दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपसे काफ़ी टाइम से बात करना चाह रहा था मैं, लेकिन बस टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आपसे बात करने का मकसद आज हमारा ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक पावर होती है, उसको WBC सेल्स कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। यानी कि वो एक तरह से हमारे प्रोटेक्टर होते हैं, यानी कि वो हमारे, ये समझ लो आसान भाषा में, हमारे बॉडीगार्ड होते हैं वो। ठीक है। तो हमें अपने बॉडीगार्ड को, WBC सेल्स को हमेशा एक्टिव रखना है। वो हमेशा एक्टिव कैसे रहेंगे? जब हम फ्रेश फूड खाएंगे। फ्रेश फूड जैसे फल होती हैं, सब्जियां होती हैं, यानी ऐसे खाने जो जल्दी हजम हो जाए। क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ दो काम करते हैं। हमारी बॉडी का दो काम है, या तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करेगी या फिर वो क्लीनिंग करेगी, है नहीं। जब हम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट करने में लग जाएगी, है नहीं। क्लीनिंग हमारी बॉडी कब करती है? जब हम अपनी बॉडी को यानी उसको वक्त देते हैं। यानी कि यहाँ तक ना खाकर अगर हम थोड़ा कम खाएं, जैसे हमारी 3 रोटी की भूख है, अगर हम 2 से 1.5 रोटी खाते हैं तो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट का भी टाइम मिलेगा और क्लीनिंग का भी टाइम मिलेगा। तो आजकल क्या होता है, लोग बहुत पेट भर भर के खाते हैं और फिर उसके ऊपर उससे पानी भी पी लेते हैं। जबकि ये आता है कि अपने आदमी जितना कम से कम खाएगा, और खाना खाने के कम से कम 1 घंटा 48 मिनट बाद पानी पिएगा, तो उसका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। आजकल क्या चल रहा है, आदमी एक तो जंक फूड खाता है, हेवी फूड खाता है, फिर उसके ऊपर से बहुत ढेर सारा पानी पी लेता है। इससे क्या होता है, जो हमारा खाना, जिसको क्या नाम, जब वो हमारे पेट में जाता है तो उसकी जब वो पिसता है तो उसको काइम कहते हैं। और अगर हम उसके ऊपर बहुत सारा पानी पी लेंगे तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो हमारी जो छोटी आंतें होती है वहाँ पर वो रुक रुक के चलने के बजाय एकदम फास्ट चलेगा, जिससे क्या हो, एकदम रेक्टम में जाकर वो तुरंत हमें मोशन लग जाएंगे, लेटरिंग हो जाएगी। और जिस तरह से जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है हमारी बॉडी को, न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिल पाएंगे। इससे हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? एक तो हमारा पेट खराब रहने लग जाएगा, दूसरा हमारे बाल भी ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भी ख़राब होता है इससे। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन ख़राब होगा तो हमारे बाल कमज़ोर होंगे। तो मेरी राय आप सबके लिए ये है कि जो भी खाएं कभी पूरा पेट भर के ना खाएं। अपने हमेशा एंजल ऑफ स्पेस जिसको बोलते हैं, पेट में हमेशा थोड़ी सी जगह रहनी ज़रूरी है। तो जब भी खाएं अपने कम खाएं और पानी एकदम ना पिएं। कम से कम 1 घंटा 48 मिनट बाद पानी पिएं। और अगर किसी भाई को बालों की समस्या है, बाल ज़्यादा टूट रहे हों किसी के, या स्किन से रिलेटिव कोई परेशानी हो, दाद हो रही हो, खुजली हो रही हो, तो कोई भी जैसी भी स्किन से लेकर, बालों से लेकर या पेट से लेकर जो भी समस्या हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7830925711 और हमारा एड्रेस है श्याम नगर, भोपाल की कोठी, मेरठ। और हमारे क्लिनिक के टाइमिंग है सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक। और एक बात और बता दूं आपको, हम कपिंग थेरेपी भी करते हैं, यानी कि हिजामा थेरेपी भी हम करते हैं। हिजामा थेरेपी से क्या होता है, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। अब कोई आदमी ये सोचता है कि अपने जिस्म में से खून निकलवाकर क्या फ़ायदा होता होगा, कैसे फ़ायदा होता होगा, बीमारी कैसे दूर होती होंगी। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हिजामा थेरेपी के ज़रिए जो ब्लड निकलता है, ना तो वो खून मसल्स का होता है, ना वो नर्व में से निकलता है। हमारी स्किन के जो लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके नीचे मसल्स होती है। तो एपिडर्मिस के नीचे जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, हम कपिंग थेरेपी के ज़रिए, हिजामा के ज़रिए उन टॉक्सिन को खींचकर बाहर निकालते हैं, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बॉडी की सफाई होती है। और ऐसा नहीं होता कि इसमें क्या नाम, खून भर भर के निकलता है, बहुत सारा निकलता है। खून ज़्यादा तभी निकलेगा जब कोई घेरा कट मार देगा। हमें सिर्फ एपिडर्मिस पे माइनर कट मारना है, जिससे कि सिर्फ टॉक्सिन बाहर आए। अच्छा, अब आदमी ये भी सोचेगा कि ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में जमा कैसे होता है, यानी कैसे जमा हो जाता है।
तो मैं इसका आपको ये बता देता हूँ कि जब हम रोज़ाना खाना खाते हैं, डेली जब हम खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर बिलियन के हिसाब से नए सेल्स बनते हैं। तो जब नए सेल्स बनते हैं उनके अंदर कैंसर सेल्स भी होते हैं, यानी कि डेली हमारी बॉडी में कैंसर भी बनता है। लेकिन वही जो मैंने आपको बताया, जो हमारी WBC सेल्स होती है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो उनको ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, लेकिन कुछ उनसे रह जाते हैं। और जो फ्रेश सेल्स होते हैं, जो अच्छे सेल्स होते हैं, 40 दिन बाद वो भी डेड हो जाते हैं। RBC सेल्स 40 दिन बाद वो भी डेड हो जाते हैं। तो जो हमारी स्प्लीन होती है वो उनको अपनी तरफ खींच लेती है। यानी स्प्लीन जो होती है, आप सेल्स का उसको मुर्दा घर भी बोल सकते हो। तो जो डेड सेल्स हमारे क्या नाम, यानी कि जो कैंसर सेल्स हमारे WBC सेल से बच गए, यानी वो उनको नहीं ख़त्म कर पाए, या जो डेड सेल्स, जो RBC सेल डेड हुई, उनको स्प्लीन हमारी नहीं खींच पाई, तो ब्लड क्या करता है, उनको स्किन की तरफ फेंक देता है, जो हमारी ये स्किन होती है। अब जब स्किन के नीचे ढेर सारा टॉक्सिन्स हैं, डेड सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, तो हिजामा थेरेपी के ज़रिए हम एक हिजामा कप के ज़रिए वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो सारे टॉक्सिन को, डेड सेल्स को अपनी तरफ खींचते हैं। माइनर छोटे छोटे हम कट लगा देते हैं। अपने 10 से 5 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर जितना भी टॉक्सिन होता है बॉडी का, वो सारा कुछ पॉइंटों के ज़रिए बाहर आ जाता है। इससे हमारी बॉडी एकदम साफ़ हो जाती है, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारी बॉडी की क्लीनिंग हो जाती है। तो जो तरह तरह की बीमारियां आने वाली होती हैं, हम उन बीमारियों से बच जाते हैं, और जो मौजूदा बीमारियां शरीर के अंदर होती हैं वो निकल जाती हैं। तो हमसे कभी भी किसी भाई को कपिंग थेरेपी कराना हो तो हमसे संपर्क करें। हम मुनासिब रेटों में कपिंग थेरेपी और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं, और मुनासिब रेटों में करते हैं। तो किसी भाई को हमारी अगर सेवा लेनी हो तो वो हमसे संपर्क करें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह लिख दूंगा, और ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। और हिजामा थेरेपी कराना सुन्नत भी है। सबसे पहली नियत हमारी ये होनी चाहिए कि हम अपने नबी की सुन्नत ज़िंदा कर रहे हैं। ठीक है भाइयों, अस्सलाम वालेकुम।